दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऊंट को बात करते हुए सुना है? क्या आपने किसी ऊंट को फरियाद करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे ऊंट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं जाओगे। प्यारे दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि इतने में कहीं से एक ऊंट भागता हुआ आया, आपके बारगाह में आ पहुंचा। यानी कि एक ऊंट अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आकर वो आपके सर मुबारक के पास में खड़ा हो गया। और फिर वो ऊंट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कहने लगा, जैसे कि वो ऊंट अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कोई बात कह रहा हो। ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट पुरसुकून हो जाओ। अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। ए ऊंट, बेशक हमारी पनाह में जो भी आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने अमनो अमान में ले लेता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है, कभी भी मायूस नहीं होता है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये देखकर हमने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या फरियाद कर रहा है? ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊंट के मालिकों ने इसको ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। इसीलिए ये ऊंट उनके पास से भागकर यहाँ तक आ गया है, और अब ये ऊंट आपके नब्बी से मदद की फरियाद कर रहा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी हम गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस ऊंट के मालिक भी हमारी तरफ चले आ रहे हैं। जब उस ऊंट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो वो ऊंट फिर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया, और वो ऊंट आपके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। फिर उस ऊंट का मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊंट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है, और आज हमारा ये ऊंट आपकी खिदमत में मिला है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है। इसका कहना है कि ये तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बढ़ा। जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम लोग, फिर उस ऊंट ने तीसरी दफा दुआ की तो आपने फिर फरमाया आमीन। लेकिन फिर जब चौथी दफा उस ऊंट ने दुआ की तो इस बार ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमजदा हो गए, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपके दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये देखकर हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊंट ने पहली दफा मुझसे कहा कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। तो मैंने ये सुनकर कहा आमीन। फिर इस ऊंट ने दूसरी दफा कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला कयामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से खौफ को इस तरह दूर फरमाए जिस तरह से आपने मेरे दिल से खौफ को दूर फरमाया है। तो ये सुनकर फिर मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी दफा इस ऊंट ने मुझसे कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत की खून को इस तरह से महफूज रखे जिस तरह से आपने मेरे खून को महफूज रखा है। तो ये सुनकर भी मैंने आमीन कहा। मगर फिर चौथी दफा इस ऊंट ने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल पैदा ना होने दे। तो ये सुनकर मैं गमजदा हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में की थी। उस वक्त अल्लाह ने मेरी पहली 3 दुआओं को तो कबूल फरमा लिया था, मगर आखिरी दुआ कबूल करने से मना फरमा दिया था। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास खबर लेकर आए
और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके फना होगी। अब जो कुछ होने वाला है कलम उसको लिख चुकी है। तो दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक आजकल बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर में आप नजर उठाकर देखेंगे तो आपको हर जगह पर मुसलमान आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। आज के इस दौर में आप देखें कि किस तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून के प्यासे बने हुए हैं और एक दूसरे का कत्ल करने में लगे हुए हैं। तरह तरह के फिरकों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कर रहा है, उतना नुकसान तो आज तक मुसलमानों का काफिरों ने भी नहीं किया होगा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम लें और इन फिरका परस्ती को छोड़ दें और हम सब एक उम्मती बन जाएं और आपस की नफरतों को खत्म कर दें और ये सोचने लग जाए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहें। दोस्तों, फतेह मक्का के एक रोज अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक मकान की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे थे और आपने किसी एक गुलाम के साथ में गुफ्तगू की। आप जिस मकान के पास में बैठे हुए थे, वो मकान एक काफिरा औरत का था। वो औरत आपसे बहुत नफरत करती थी। इसीलिए उसने जब अल्लाह के नबी की आवाज़ें मुबारक सुनी, तो वो औरत बुग़्ज़ और हसद और नफरत की वजह से उसने अपने मकान की सारी खिड़कियों को बंद कर लिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक उसके कानों तक न पड़े, उसको आपकी आवाज़ सुनाई न दे। इतने में थोड़ी देर के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप जिस मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हैं, ये मकान एक काफिरा औरत का है और इस मकान में रहने वाली काफिरा औरत ने बुग़्ज़ और हसद की वजह से अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है, ताकि आपकी आवाज़ उसको सुनाई ना दे। मगर ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब की पुश्त मुबारक पर इस मकान की दीवार के साथ में मस्क कर गई है। इसीलिए अल्लाह नहीं चाहता कि अब इस मकान में रहने वाली ये औरत दोजख में चली जाए। ए अल्लाह के नबी, इस काफिरा औरत ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है और हमने उसके दिलों की खिड़कियों को खोल दिया है। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बस इतना कहना था कि उस औरत की अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही दिल की दुनिया बदलने लगी। वो बेकरार होकर घर से बाहर निकली और आकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और फिर वो मुसलमान हो गई। उसने फिर रो रो कर सच्चे दिल से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं सच्चे दिल से आप पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। जिधर जिधर भी वो गए, करम करते ही गए। किसी ने मांगा या ना मांगा, मगर आप सबकी झोलियां भरते ही गए। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वीडियो को अपने हर एक मुसलमान भाई तक शेयर जरूर करें और उम्मत बनकर रहे, एक भाई बनकर रहे। मुसलमान मुसलमान का भाई है। दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाकया, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुक्स रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, सरकार की सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वो जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा कि वो गठरी वजनीय थी और वो बूढ़ी कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे, अम्मा, ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाकर उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में वो बुरी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ए नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ। मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ए नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बुतों की इबादत की है। मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रस्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं ही हूं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्के में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये है रसूल अल्लाह का अखलाक। ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ये अखलाक है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई।
आपकी सीरत से इतनी खुश हुई और आपकी नूरानी चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें, तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। इस्लाम एक मोहब्बत वाला मजहब है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है क्या। दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे और उनकी गवाहियां भी देते थे। ये शान है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये शान है ताजदारे अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाकई में हमारे आका की शान बड़ी निराली है। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरतें पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।